ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संगत जी आप सभी को किशोर अंकल का नमस्कार और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं रंजना आंटी का सत्संग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रंजना आंटी की गुरुकृपा कथा, अंधेरी गुफा से प्रकाश तक। गुरु की कृपा का अद्भुत सफर। रंजना आंटी के जीवन में वह समय अत्यंत कठिन था। एक ओर पति का गंभीर स्वास्थ्य संकट, दूसरी ओर मन में असुरक्षा, भय और चारों तरफ से आती नकारात्मक ऊर्जा का दबाव। पर वही तो समय होता है जब गुरु स्वयं अपने बच्चे को थाम लेते हैं। मुंबई की वह घड़ी जब गुरु पहली बार जीवन में आए। मुंबई। धीरूभाई अंबानी को किलाबेन अस्पताल में पति के प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन होना था। मन अस्थिर था, चिंता का पहाड़ था। रंजना आंटी अपने बड़े बेटे अनिमेश जी के लोधा अपार्टमेंट में ठहरी थीं। उसी दौरान आए संजय जी। उन्होंने प्रेम से गुरुजी का एक पवित्र स्वरूप पति के हाथों में दिया और कहा, ऑपरेशन के समय इसे तकिए के नीचे रख लेना, गुरुजी साथ रहेंगे। यही क्षण था, यहीं से यात्रा शुरू हुई। और तभी गुरु ने अपनी उपस्थिति का पहला संकेत दिया। पहला चमत्कार, बेटे अनिमेश की उन्नति। अगले ही दिन, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी संकेत, अनिमेश जी को उनकी कंपनी ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। यह केवल एक प्रमोशन नहीं था, यह गुरु की पहली आशीष थी। जैसे उन्होंने कह दिया हो, पुत्र मैं आ गया हूं, अब चिंता छोड़ दे। दूसरा चमत्कार, जीवन रक्षा का क्षण। पति का कैंसर ऑपरेशन। जिस भय से पूरा परिवार घिरा था, वह गुरु की कृपा से पूर्ण रूप से सफल हुआ। हर रिपोर्ट, हर प्रक्रिया, सब सहजता से होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्ग प्रशस्त कर रही हो। रंजना आंटी समझ गईं, गुरु अब उनके जीवन में स्थापित हो चुके हैं। वह अब अकेली नहीं है। गुरु की रहस्यमय रक्षा, सपनों में मार्गदर्शन। समय बीता, पर संघर्ष नहीं। रंजना आंटी अक्सर महसूस करतीं कि किसी अपने ही द्वारा अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, मानसिक दबाव और अदृश्य हमले उन पर और उनके परिवार पर हो रहे हैं। रात में बेचैनी, दिन में डर, मानसिक और शारीरिक पीड़ा। पर उसी समय गुरुजी आते, सपनों में वो दिव्य गुफा। रंजना आंटी अक्सर अपने आप को एक अंधेरी गुफा में पाती थी, चारों ओर डर, चिंता और अज्ञात शक्तियों की आहट। लेकिन तभी गुरुपा कहीं से प्रकट होते, उनके पीछे दिव्य प्रकाश। गुरुजी ने हाथ पकड़कर वे आंटी को अंधेरे से बाहर लाते हैं, सूर्य की रोशनी की ओर, मंदिर के पास, सुरक्षित, शांत, पवित्र स्थान पर। गुरुजी की आंखों में एक ही संदेश, पुत्र मैं हूं ना, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रंजना आंटी रोते रोते जाग जातीं, पर मन हल्का, ऊपर से जैसे रक्षा कवच उतर जाता था। बालरूप गुरु की अद्भुत झलक। कई बार रंजना आंटी सपनों में खुद को 14-15 साल की बच्ची, कुछ और बच्चों के साथ खेलते हुए देखतीं। और तभी गुरुपा बालरूप में आते, छोटी सी मुस्कान, चमकता मुकुट जैसा प्रकाश और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर। वे आंटी को उन बच्चों के साथ लेकर दूर सूर्य की रोशनी के पास ले जाते, फिर एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा कर देते। गुरुजी कहते, आज तुम्हें नेगेटिव एनर्जी से बचा दिया, तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया, डरो मत। इन सपनों के बाद हमेशा रंजना आंटी के जीवन में एक अद्भुत शांति, एक आत्मिक सुरक्षा और एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती। नकारात्मक शक्तियों का अंत, गुरुपा का सुरक्षा कवच। जो लोग जलन रखते थे, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा भेजते थे, जो आंटी को टूटता देखना चाहते थे, गुरु की कृपा ने सब समाप्त कर दिया। रोज सपनों में, रोज अंतर्मन में गुरु एक ही संदेश देते, पुत्र नेगेटिव एनर्जी अब तेरे पास नहीं आ सकती, मैं खुद तेरे सामने खड़ा हूं। रंजना आंटी के जीवन में एक एक करके हर कठिनाई कम होने लगी, मन से भय हटने लगा। गुरु ने उनका पूरा परिवार अपनी छत्र छाया में ले लिया। आज की रंजना आंटी, प्रकाश का स्वरूप। जो कभी अंधेरी गुफा में खो जाती थीं, वही अब प्रकाश की ओर चल रही हैं। जो कभी नकारात्मक ऊर्जा से कांप उठती थीं, वे अब गुरु के संरक्षण में निडर हैं। जो कभी भीड़ में अकेली महसूस करती थीं, अब जानती हैं, गुरु उनके साथ हैं, हर सांस में, हर कदम पर। गुरु का दिया स्वरूप, पहली मुलाकात, पहला चमत्कार, पहला सपना, सब मिलकर एक ही सत्य कहते हैं, जब मेरा बच्चा पुकारता है, मैं दौड़ा चला आता हूं।
सत्संगत जो को आग्रह है, जो कोई भी अपना सत्संग सेवा गुरु चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन व्हाट्सएप नंबर 8298494185 पर लिख कर भेजे। जय गुरु जी।